दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ रोमन रेंस के फ्यूचर प्लान्स के लिए। जिस तरह से आपने देखा समर स्लैम में द ट्राइबल चीफ का रिटर्न हुआ, रोमन रेंस का आते सारी भाई सोलो सिकोआ पे जो घमासान अटैक किया है, उसके बाद अब क्लियर हो चुका है कि अब डिस्ट्रक्शन आने वाला है ब्लड लाइन के अंदर। अब ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन दोबारा से पीक लेवल पर जाने वाली है, दोबारा से आपको सिनेमा जैसा फील होने वाला है। तो भाई करना क्या है, पूरी वीडियो देखनी है, फ्यूचर प्लान बताने वाला हूँ बिफोर रेसलमेनिया 41, सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो को देखना, स्किप आउट मत करना। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले बात करें द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है समर स्लैम में, जैसे कि सबको पता था, मैंने बता दिया था आपको भाई रिटर्न होगा। सो दैट फॉर श्योर रोमन इज ऑलरेडी रिटर्न एट समर स्लैम। अब क्या होने वाला, देखिए कल मंडे नाइट रो होने वाली है। मंडे नाइट रो पे तो मेरे ख्याल से रोमन रेंस नहीं आने वाला, लेकिन स्मैकडाउन में जाके भाई रोमन रेंस आ सकता है। जी हाँ, इस हफ्ते स्मैकडाउन में रोमन का आना कंफर्म मान लीजिए, बिकॉज आना ही आना है। बिकॉज आप रोमन का डिले नहीं कर सकते, बिकॉज रोमन का रिटर्न करवा दिया है और अब स्मैकडाउन के एपिसोड में ट्राइबल चीफ का रिटर्न होने वाला है आफ्टर रेसलमेनिया 40। तो भाई एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, बवाल लेवल का स्मैकडाउन होने वाला है, बिकॉज स्मैकडाउन बहुत ही जल्दी यूएसए नेटवर्क पर जाने वाला है। वो भी डील काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि स्मैकडाउन के एपिसोड में कौन से एपिसोड में रोमन रेंस का रिटर्न होगा, लेकिन हाँ एक बात तो कंफर्म है कि भाई स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला, दैट इज अ मेजर थिंग। अब कौन से स्मैकडाउन में होगा, क्या ये वाले स्मैकडाउन में होगा या फिर वो जो यूएसए नेटवर्क पर स्मैकडाउन शिफ्ट होने वाला वहाँ पर होगा, लेकिन हाँ एक बात कंफर्म है कि रोमन का रिटर्न आपको मतलब बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है, इस हफ्ते कंफर्म मान लीजिए। अब रोमन रेंस आके क्या करने वाला, देखिए सबसे पहले तो भाई रोमन रेंस एड्रेस करेगा इस सिचुएशन पर, जो सिचुएशन सोलो सिकोआ ने बना रखी है कि वो ट्राइबल चीफ बन चुका है बिफोर रोमन रेंस, मतलब रोमन रेंस की एब्सेंस में सारा कंट्रोल उसने लिया है। तो भाई रोमन रेंस यहाँ पे आके बोलेगा भाई तेरे को मैंने कभी कंट्रोल दिया ही नहीं। बिल्कुल रोमन रेंस ने कभी नहीं कंट्रोल दिया सोलो सिकोआ की तू ट्राइबल चीफ बने। हाँ रोमन रेंस रेसलमेनिया में हारा है, वो एक गरिमा जो ट्राइबल चीफ के पद की होती है वो घट चुकी है रोमन के हारने से, बिकॉज टाइटल हार चुका है अपना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्राइबल चीफ रोमन नहीं रहा, वो ट्राइबल चीफ है। तो सोलो सिकोआ ने रोमन की एब्सेंस में खुद को ट्राइबल चीफ घोषित कर लिया, नए नए बंदे जोड़ लिए विदाउट रोमन परमिशन। तो समझ सकते हो भाई आप रोमन रेंस का झूठा नाम लिया जा रहा है कि ये जो भी कुछ हो रहा है रोमन करवा रहा है। पॉल हेमन तक को झूठ बोला, लेकिन पॉल हेमन का बीट्रे कर दिया, पॉल हेमन पर अटैक किया, जिसका रोमन एड्रेस करेगा और खासकर भाई इस सिचुएशन को स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन बोलेगा और एंड में जाके रोमन इस बात को घोषित कर देगा OTC, यानी कि द न्यू मर्चेंडाइज ऑफ रोमन रेंस कहती है द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ दैट इज मी रोमन रेंस। तो ये बात तो कंफर्म है कि रोमन रेंस इज द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। सोलो सिकोआ जैसे छचुंदर कौन ट्राइबल चीफ मानेगा यार, खुद सोचो भाई कौन ट्राइबल चीफ मानेगा। और मेरे ख्याल से सोलो सिकोआ भाई, आई एम सॉरी ये मैं बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, सोलो सिकोआ में ओरा ही नहीं है कि वो बड़ा सुपरस्टार बन सके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, बिल्कुल भी नहीं है भाई। रोमन के सामने तो वो बच्चा सा लग रहा है, तो कहाँ से, वैसे तो ये चारों ही बच्चे लग रहे हैं रोमन के सामने, तो भाई समझ लो। अब दोस्तों बात करें रोमन के साथ, मतलब ये रोमन भिड़ने वाला है जो ब्लड लाइन के अगेंस्ट, वो रोमन का साथ देने कौन कौन आएगा। देखिए पहले तो मुझे लगता नहीं कि रोमन का साथ देने कोई आएगा, बिकॉज अभी जिमी ऊसो मेरे ख्याल से नहीं आने वाला, जे ऊसो का अभी तक मुझे नहीं लगता, सैमी ज़ेन टाइटल हार चुका, तो अभी तो नहीं। अब ये रोमन अकेला लड़ेगा मेरे को लगता है जहाँ तक। देखिए रोमन का जो मैच होगा ब्लड लाइन के अगेंस्ट, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बैश इन बर्लिन में मेरे को चांसेस बहुत कम लगते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि रोमन वहाँ कम्पीट करेगा, वो एक छोटे लेवल का PLE है, सो आई डोंट थिंक सो वो होगा। बैड ब्लड में रोमन का मैच होगा अगेंस्ट सोलो सिकोआ, हो सकता है रोमन का मैच हो जाए सोलो के साथ, हो सकता है, लेकिन उस मैच में हो सकता है कि इंटरफेरेंस हो जाए, रोमन अटैक हो जाए। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है, नंबर गेम की वजह से रोमन रेंस का थोड़ा बहुत मतलब कमज़ोर पड़ेगा साइड, बिकॉज आपको पता है भाई वो 4 बंदे हैं और यहाँ रोमन अकेला है। पॉल हेमन भी नहीं है, पॉल हेमन वैसे भी लड़ाई तो करते नहीं, और रोमन के साइड इस समय कोई भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं भाई कोडी रोड्स आ जाएगा रोमन का साथ देने, रेंडी ऑर्टन आ जाएगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोडी रोड्स को अब अलग डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी, अब ब्लड लाइन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज रोमन आ चुका है, सारा कुछ हैंडल वही करेगा, ठीक है। तो रोमन इस समय अकेला है, लेकिन ये मत समझना भाई रोमन पेल नहीं सकता है। रोमन रेंस 1 वर्सेस ऑल है भाई, समझ लो आप 1 वर्सेस ऑल का मतलब क्या है। ये वो रोमन रेंस है जो फेस टर्न है, बेबी फेस वाला रोमन रेंस रिटर्न कर चुका है, और ये रोमन बहुत खतरनाक है, कोई नहीं हरा सकता इस रोमन को। 1 वर्सेस ऑल वाला ये रोमन रेंस है, तो समझ लो भाई ब्लड लाइन के सारे बंदों की धज्जियां उड़ाने वाला अकेला अपने दम पे। लेकिन हाँ स्टोरी लाइन होती है, इसमें आपको पता है एंटरटेनमेंट देना जरूरी है। एक वक्त ऐसा आएगा जब रोमन कमजोर पड़ेगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये चारों मिलकर रोमन रेंस पर अटैक करेंगे और रोमन की साइड कमजोर पड़ती दिखने वाली है, और ब्लड लाइन का दोबारा से एक तरह से
रोमन से ज़्यादा लेवल का हाइप हो जाएगी, मतलब ओरा हो जाएगा उनका एक तरह से, बिकॉज रोमन कहीं ना कहीं नंबर गेम में फंस जाएगा, समझ लो आप एक तरह से। लेकिन एंड ऑफ द डे जब सर्वाइवर सीरीज नज़दीक आएगी, एक तरह से समझ लो आप, जब सर्वाइवर सीरीज आएगी यानी कि बैड ब्लड के बाद, तब पूरी तरह से रोमन की सिचुएशन बनेगी कि वो अपनी ब्लड लाइन को वापस लेके आए, उस ब्लड लाइन को जो एक समय पे उसको छोड़ के चली गई थी, जिसको बीट्रे कर दिया था रोमन रेंस ने, समझ लो। नंबर 1 किसका रिटर्न होगा? ये होगा जे ऊसो का। जे ऊसो वापस ही आएगा रोमन के पास, बिकॉज ओरिजिनल ब्लड लाइन वही है। जिमी ऊसो का रिटर्न होगा तब, बिकॉज जिमी ऊसो का रिटर्न का सेंस तभी बनेगा। एंड वन एंड ओनली द फाइनल गाय इज सैमी ज़ेन। जी हाँ, सैमी ज़ेन भी आएगा भाई, बिकॉज आपको पता है उस साइड 4 बंदे हैं, अब इस साइड भी 4 बंदे होंगे। तो रोमन रेंस, जे ऊसो, जिमी ऊसो एंड सैमी ज़ेन, 4 वर्सेस 4, यानी कि ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन। ये एक सिविल वॉर मैच होगा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के अंदर भाई, बवाल लेवल का मैच होगा। उसके बाद जाके हो सकता है कि रॉयल रंबल में रोमन वर्सेस सोलो एक दोबारा से मैच हो जाए, या फिर तभी ये मैच हो रॉयल रंबल में। एंड देन सिचुएशन बनाई जा रही है रेसलमेनिया 41 के लिए, जहाँ पर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस फाइनली होने वाला है। जी हाँ, अभी ये मैच कंफर्म नहीं है, अभी रॉक के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं कि रॉक रोमन रेंस आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलने वाला, बिकॉज रॉक यहाँ पे खुद को बताएगा द न्यू लीडर ऑफ ब्लड लाइन, द न्यू ब्लड लाइन, उसका अपने आप को लीडर बताएगा। या सोलो सिकोआ जो भी कुछ कर रहा था वो रॉक की वजह से कर रहा था, रॉक के गाने पर कर रहा था। ये चीज़ें अभी तक हमें सुनने को मिली है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुई है। लेकिन हाँ, रेसलमेनिया 41 तक ये स्टोरी लाइन अगर चलती है तो बेहतरीन होगी। लेकिन रेसलमेनिया 41 में रोमन वर्सेस रॉक अभी कंफर्म नहीं है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनियों को पता है अक्टूबर या नवंबर के आसपास ये मैच को जो है बनाना शुरू कर देगी, सारी प्लानिंग स्टोरी लाइन बनाना शुरू कर देगी, तभी हमको पता चलेगा कि ये र्यूमर क्या है। लेकिन अभी के हिसाब से भाई रोमन रेंस का रिटर्न आपको स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाला है। सारी चीज़ें तो बताई है मैंने, वैसा ही होंगी हूबहू, लेकिन द मेन चीज़ की भाई अब फाइनली ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन दोबारा से पीक लेवल पर पहुंच गई है। वो मज़ा जो हमको चाहिए था फाइनली वो मिलना शुरू हो चुका है। और अब फाइनली दोस्तों द ब्लड लाइन इज़ बैक, रोमन रेंस इज़ बैक, एंड आई थिंक मेरा तो वेट कर रहा हूँ भाई उस चीज़ का, जब सैमी ज़ेन, जे ऊसो, जिमी ऊसो ये तब साथ आएंगे ना मिलके, तब एक बवाल लेवल का सिनेमा बनेगा भाई। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट क्या है, छोटा सा मेरा एक स्पॉइलर था कि रोमन के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। हाँ, रोमन रेंस है, अब एवरीथिंग इज गुड, बिकॉज ट्रिपल एच मानता है इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इज अ बिजनेसमैन इन प्रोफेशनल रेसलिंग, सो दैट इज़ द मेन थिंग। अब रोमन का रिटर्न हो चुका है, थोड़ी वो जान में जान आई अगर आप रेसलिंग के फैन है, ट्रू रेसलिंग फैन है, सो दैट इज़ द मेन थिंग। अपडेट आती है कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। और हाँ, हमारा जो प्राइम मेंबर्स हैं यानी कि मेंबर ज्वाइनिंग चल रहा है, आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं, अगर आपने ज्वाइन करना है हमें, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड जो आपको लेना चाहिए आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी का काम होगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।